आज हम बात करने जा रहे हैं जी हमारे यूथ का सबसे पसंदीदा टॉपिक, दौलत। आज का जो हमारा यूथ है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े पागलपन के साथ दौलत कमाने में लगा हुआ है और दिन रात बस उसका एक ही सपना है कि किसी भी तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो समेट लूँ, वो कमा लूँ। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, उनका नाम था जी अरशद अली साहब। वो हमें एक बात पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे कि बेटा पैसा बहुत कुछ होकर के भी सब कुछ कभी नहीं हो सकता। पैसा बहुत कुछ होकर के भी सब कुछ नहीं हो सकता। जब भी हम पैसों के बारे में सोचते हैं, हमारे आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर होती है जी बहुत सारी दौलत की, बहुत लग्जरी गाड़ियों की, बहुत बड़े बंगलों की, या किसी फ्लैट की, या किसी खूबसूरत से घर की। ये तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती है और हम कायल हो जाते हैं कि मैं भी मतलब इसी तरह से पैसा कमाऊंगा, इसी तरह से बड़ा घर बनाऊंगा, आलीशान गाड़ी खरीदूंगा और ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं अंजाम दूंगा। देखिए, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। इससे आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल होती है। इससे पैसा, जिसके पास पैसा होता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। तो अच्छी बात है, आप पैसा कमाएं, लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मंथली जो नीड्स हैं, आपके मंथली जो खर्चे हैं वो 30,000 रुपये के हैं और आप 50,000 रुपया कमा लेते हैं, तो इससे बड़ी अमीरी और कोई हो नहीं सकती। अगर आप इससे ज़्यादा पागलपन की हद से भी ज़्यादा आप आगे निकल गए हैं, आप किसी भी तरीके से अच्छा तरीका हो या बुरा तरीका हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हैं, तो फिर मेरी आपके साथ हमदर्दी है। क्योंकि ये वो पैसा है, ये वो दौलत है, ये वो गाड़ियाँ हैं, ये वो घर बंगले हैं जिन्होंने हमारे साथ जाना कोई नहीं है, जिन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे छोड़ के जाना है। याद रखिएगा, जब हम इस दुनिया से जाएंगे हमारे साथ कोई चीज़ नहीं जाएगी सिवाय लोगों की दुआओं के। और याद रखिए, इस दुनिया में वही लोग जिंदा रहेंगे जो खैर बांटेंगे, और इस दुनिया में आज भी वही लोग जिंदा हैं जिन्होंने खैर बांटी है। वो चाहे कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, कोई मुर्शिद हो, कोई नबी हो, कोई रसूल हो, कोई भी हो, वो इसीलिए आज जिंदा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की थी। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने दूसरों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की थी। आप कभी पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट अमीर लोग नहीं थे। मैं चाहे गुरु नानक देव जी की बात करूं, चाहे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं, या ईसा मसीह की बात करूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बात करूं, तो ये सारे लोग अमीर तरीन लोग नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद इन सब में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे और वो ये है कि इन्होंने दूसरों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की है। तो दुनिया में वही लोग ज़िंदा रहेंगे जो खैर बांटेंगे। देखिए, दौलत के बारे में ना असल में हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें सिखाया भी नहीं जाता। हम एक्चुअली क्या है, हम सोशल मीडिया से बड़े इंस्पायर हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जितने लोग हैं वो भी इसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि आइए जी पैसा कमाइए जी, ये कंपनी में कर लीजिए जी, इस कंपनी को शुरू कर लीजिए, फलां कंपनी को शुरू कर लीजिए, मेरी कंपनी में शुरू कर लीजिए, इसने गाड़ी ले ली है जी, आप भी आइए जी, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी गाड़ी खरीद लीजिए। देखिए, दौलत कमाना कोई गलत बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, दौलत बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो दौलत जो है वो कई शक्लों में अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। हमारी अच्छी सेहत का होना, क्या ये दौलत नहीं है? आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, इससे बड़ी दौलत कोई और हो ही नहीं सकती। आपकी औलाद बड़ी नेक है, ये भी बहुत बड़ी दौलत है। आपकी एक बीवी है जो बड़ी लॉयल है, बड़ी अच्छी है, आपका ख्याल रखती है, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखती है, सर उससे बड़ी दौलत और हो ही नहीं सकती। आप किस दौलत की को समेटने की कोशिश कर रहे हैं? सर, अपने रिश्तों को बचा लीजिए, अपने अजीज़ दोस्तों को, भाई बहनों को बचा के रख लीजिए, इनकी आप रिस्पेक्ट कर लीजिए, मेरे से आप लिखवा लीजिए, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती। और जाते जाते एक असाइनमेंट देता हूँ, स्टीव जॉब्स के आखिरी वर्ड्स आप आज ही इसी वीडियो को ख़त्म होने के बाद ज़रूर सुनें। आपको पता चलेगा कि इंसान जब बहुत कुछ कमा लेता है और पीछे मुड़ के देखता है तब उसके पास और कुछ भी नहीं होता सिवाय दौलत के। सर, वो कितना गरीब आदमी है जिसके पास सिर्फ दौलत है। तो इसके बारे में सोचिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।